हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 8 एंड वी विल डू द टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है। जो सप्लाई आपके घर पे आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे आ रही है, जनरेट कहाँ होती है और ये जनरेट होती है तो किस तरीके से हमारे घर पे आती है, एंड जो बेसिक हमारे घर के कंपोनेंट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उनकी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो बेटा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कहाँ पे जनरेट होती है? पावर स्टेशंस पे जनरेट होती है। एंड इसके बाद आपके घरों पे आती है, तो घरों पे भी डायरेक्टली नहीं आती, बहुत सारे सब स्टेशन से होते हुए आती है। ठीक है, तो आपने अपने घर के आसपास एक ट्रांसफार्मर तो देखा होगा, इस टाइप के पोल्स लगे हुए होते हैं एंड पोल्स के साथ हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो यहां से ये जो मेन पोल है जो आपने घर के पास देखा होगा, उसके थ्रू सप्लाई हमारे घर पे होती हुई आती है। तो एग्जैक्टली क्या सबकी अलग अलग वर्किंग होती है? यस, सबकी अलग अलग वर्किंग होती है। जो हमारे घर के सबसे पास में पोल लगा हुआ है वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो क्या करता है, वोल्टेज को रिड्यूस करता है। क्या काम है उसका? वोल्टेज को रिड्यूस करना। अब इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा आपके घर पे कितनी सप्लाई आ रही है। तो हमारे घर पे जो सप्लाई आती है वो आती है 220 वोल्ट। ओके, हमारे घर पे कितनी सप्लाई आती है? 220 वोल्ट। तो एग्जैक्टली ऐसा होता है क्या कि पावर स्टेशन से 220 वोल्ट हम जनरेट करके सीधे यहां पर भेजते हैं ट्रांसफार्मर में? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो पावर स्टेशन हैं, अगर आपने कहीं पे ट्रैवल करते हुए अपने घर के आसपास इस टाइप के पोल्स तो डैम श्योर देखे ही होंगे, एंड पावर स्टेशंस भी देखे होंगे जहां पर मेंशन होता है कि ये कितना वोल्टेज इंड्यूस करने का, वोल्टेज जनरेट करने का पावर स्टेशन है। तो वहां पे जो पावर जनरेट होती है, वोल्टेज जनरेट होती है, वो बेटा किलोवाट में होती है, बहुत हाई अमाउंट में होती है। अब द क्वेश्चन इज कि अगर हम पावर स्टेशन में इतनी हाई अमाउंट में वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं किलो वोल्ट में, तो यहां पर आके उसको स्टेप डाउन क्यों कर रहे हैं? 220 वोल्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं करते कि आपने पावर स्टेशन में 220 वोल्ट जनरेट किया एंड घर पे भी आके इधर ही जो ये हमारे ट्रांसफार्मर है इधर से सप्लाई कर दिया, आपके बहुत सारे स्टेप्स कम हो जाएंगे। बट द रीजन इज बेटा रीजन इज कि जहां पर हाई वोल्टेज होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हाई वोल्टेज में नॉइस क्या आता है? लेस आता है, लेस नॉइजी होता है। ओके, नॉइस किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी में लॉसेज हो जाते हैं, इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, या फिर जो डेटा है उसके अंदर वो कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। ओके, लीकेज हो जाती है कुछ ना कुछ वोल्टेज, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है लेस वोल्टेज के अंदर। ठीक है, हाई वोल्टेज में ऐसा नहीं होता। हाई वोल्टेज में जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो बहुत इजीली और बहुत स्मूथली ट्रांसफर होता है। इसीलिए जो पावर है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज बहुत हाई जनरेट की जाती है, इसके बाद वो सब स्टेशन के थ्रू होती हुई, क्योंकि हर जगह क्वालिटी चेक होता है। ओके, तो यहाँ पर सब स्टेशन और पावर हाउस के थ्रू होती हुई कहां पर आती है? हमारे जो घर के पास पोल्स है उधर आ जाती है, ट्रांसफार्मर में आ जाती है। और ये ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? इस वोल्टेज को रिड्यूस करता है। जो वोल्टेज किलो वोल्ट में थी बेटा, इसको इसने किस में कन्वर्ट किया? 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज रिड्यूस करता है। तो जो ये किलो वोल्ट के अंदर वोल्टेज थी, इसे किस में चेंज कर दिया गया? इसे 220 वोल्ट में चेंज कर दिया गया। तो ये तो था फर्स्ट स्टेप जो आपका जानना बहुत जरूरी था, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ जनरेट होती है? पावर स्टेशन में, कम्स टू द सब स्टेशन, उसके बाद आती है सब स्टेशन में, इसके बाद आती है पावर हाउस में, एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद आती है सीधे ट्रांसफार्मर्स जो हमारे घर के पास लगे होते हैं, एंड ये स्टेप डाउन करती है वोल्टेज को। जहां पे वोल्टेज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि वोल्टेज को हम क्यों रिड्यूस करते हैं। ओके, अब इसके बाद हमें आगे बहुत इसकी डेप्थ स्टडी करनी है, क्योंकि जो ये वोल्टेज आ रही है, लाइन वायर, न्यूट्रल वायर और बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनकी हमें स्टडी करनी है। तो एग्जैक्टली इसके बाद ये जो सप्लाई है ना बेटा, ट्रांसफार्मर के थ्रू होती हुई आपके घर पे आती है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि जो घर में कौन कौन से कंपोनेंट का यूज करते हैं, वायरिंग कैसे होती है, ताकि आपको समझ में आए कि जो मीटर से और घर की वायरिंग है इसका क्या लिंक है। ओके, तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं। अब देखो, हमारे घर पे अगर आपने कभी सॉकेट देखा होगा तो इसी टाइप का सॉकेट होता है बेटा,
ये तीनों टाइप के आपने सॉकेट देखे होंगे, दोनों टाइप के। इसके अंदर ऐसा नहीं है, सॉकेट में जो आपको यहाँ पे होल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आप प्लग कोई भी इक्विपमेंट कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कनेक्ट करते हैं, उनका कोई मीनिंग होता है। जो बेटा ये सेंटर वाला है, सेंटर वाला यहाँ पे होल है, इससे कौन सा वायर कनेक्ट होता है? इससे कनेक्ट होता है अर्थ वायर। इससे हम कौन सा वायर कनेक्ट करते हैं? अर्थ वायर कनेक्ट करते हैं। एंड इसके बाद जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। कौन सा वायर? न्यूट्रल वायर। एंड जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको होल दिखाई दे रहा है, इससे हम कनेक्ट करते हैं लाइव वायर। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेंटर इज अर्थ वायर, एंड जो लेफ्ट साइड में है न्यूट्रल वायर, एंड जो राइट साइड में है लाइव वायर। तो 3 टाइप्स के वायर हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, अर्थ वायर क्या होता है, तो हमें इसकी वर्किंग कैसे समझ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जितने भी वायर्स हैं हम इनकी वर्किंग को अच्छे से समझते हैं। तो बेटा देखिए, जो ये सेंटर में अर्थ वायर है, ठीक है, इसको हम बाद में लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर्किट में करंट कैसे फ्लो होती है इसको स्टडी करते हैं। तो लाइव वायर पे आते हैं। लाइव वायर पे क्या होता है? 220 वोल्ट का होता है। क्या होता है? 220 वोल्ट का होता है। और जो न्यूट्रल वायर है ये कितने वोल्ट का होता है? 0 वोल्ट का होता है। इसके बाद आपने कभी वायर पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर देखे होंगे। लाइव वायर का कलर होता है रेड कलर, एंड जो न्यूट्रल वायर है इसका कौन सा कलर होता है? ब्लैक कलर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले लाइव वायर पे कितना वोल्टेज होता है? 220 वोल्ट होता है। न्यूट्रल पे कितना वोल्टेज होता है? 0 वोल्ट होता है। लाइव वायर का कलर कौन सा होता है? रेड कलर। एंड न्यूट्रल वायर का कलर कौन सा होता है? ब्लैक कलर। ओके, तो देखिए, जब आपका स्विच ऑफ है, अगर आपका स्विच ऑफ है तब भी क्या होता है? इसके अंदर करंट होती है क्या? ऑफ कोर्स होती है। लाइव वायर के अंदर आपको हमेशा करंट मिलेगी। तो देखिए, कुछ इस तरीके का सर्किट होता है। बेसिकली यहाँ पर एज यू कैन सी बैटरी लगी है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी है 220 वोल्टेज की। इस बैटरी के पॉजिटिव साइड से हमने लाइव वायर कनेक्ट कर दिया। तो हमें ये पता है कि जो बेटा लाइव वायर है, लाइव वायर में तो आपको हमेशा वोल्टेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लाइव वायर में हमेशा वोल्टेज होगा। अब ये जो वोल्टेज है ये कैसे कनेक्ट होता है? की के साथ। और नाउ यू कैन सी की जो ये की है ये क्या है? ओपन है। ठीक है, मतलब अभी आपका स्विच क्लोज है, अभी आपने अपना स्विच है ऑन नहीं किया है। स्विच आपका अभी क्या है? इस केस में ऑफ है। ओके, और इसके साइड में, इसके बाद में कनेक्ट है न्यूट्रल वायर। तो अभी क्या यहाँ पे करंट का फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सर्किट तो यहाँ से टूटा हुआ है, सर्किट तो यहाँ से ओपन है। ठीक है, एक तरीके से हमने स्विच ऑफ किया हुआ है तो सर्किट ब्रेक हो गया है, तो एग्जैक्टली इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी। बट यहाँ पर देखिए, बैटरी तो कनेक्टेड है लाइव वायर से, तो लाइव वायर के अंदर तो करंट है ही। बट एग्जैक्टली जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, आपने क्या किया? सेकंड स्टेप में स्विच को ऑन कर दिया। तो जैसे ही हमारा ये स्विच ऑन हो जाता है तो सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमें ये पता है कि जो लाइव वायर है, लाइव वायर जो रेड कलर का है, इसमें कौन सा वोल्टेज है? 220 वोल्ट है। और जो ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर में कितना वोल्टेज है? 0 वोल्टेज है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी तो करंट फ्लो होती है। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो हो जाती है। इसलिए लाइव वायर को हम पॉजिटिव सिंबल से, पॉजिटिव साइन से, एंड न्यूट्रल को नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, क्योंकि करंट क्या हुई? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो हो गई। और इसके बाद आप कोई भी इक्विपमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो मेरा मेन मोटो क्या था बताने का? आपको केवल यही एक्सप्लेन करना था कि बेटा ये जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, आपको स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है। आपने स्विच ऑफ किया तब तो आपको फैन नहीं ऑन होता, लेकिन जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो आपका फैन ऑन हो जाता है, क्योंकि फैन ऑन होने के लिए क्या चाहिए? आपको सर्किट कंप्लीट करना है। इन द सेम वे आप आयरन का एग्जांपल ले सकते हो। आपने स्विच लगाया, ठीक है, आपने स्विच के अंदर, सॉकेट के अंदर उसको कनेक्ट किया, तब तो करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन आपने जैसे ही स्विच ऑन किया तो क्या होती है? आयरन गर्म हो जाती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। कैसे मिली? क्योंकि ये वाला जो था लाइव वायर, सॉरी ये जो था राइट साइड में लाइव वायर, एंड ये था न्यूट्रल वायर, ये दोनों पहले क्या थे? डिसकनेक्टेड थे। लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे 220 वोल्ट है लाइव वायर में, न्यूट्रल वायर में 0 वोल्ट है, और करंट फ्लो हो जाती है 220 वोल्ट टू 0 वोल्ट, कुछ इस तरीके से। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। वंस अगेन वी विल सी द थ्योरी।
ठीक है, हम जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें किसके थ्रू मिलती है, 3 कोर वायरिंग के थ्रू मिलती है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। लाइव वायर इट इज एट द हाई पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट। लाइव वायर में कितना वोल्टेज होता है, 220 वोल्ट होता है। इसका कलर कौन सा होता है, द लाइव वायर हैज रेड इंसुलेशन, ठीक है, इसके ऊपर कोटिंग किस कलर की करते हैं, रेड कलर की, ताकि आपको पता चल जाए। और इंसुलेशन इसलिए किया जाता है ऑफकोर्स ताकि आपको करंट ना लगे, क्योंकि प्लास्टिक वायर है, प्लास्टिक वायर क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ओके, इन द सेम वे नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर क्या होता है, 0 वोल्ट पे होता है। इसका कलर कौन सा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कवर लगाते हैं। ओके, एंड इन द सेम वे इसमें कितना वोल्टेज लेते हैं, 0 वोल्ट लेते हैं। एंड जैसे ही फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल सिचुएटेड इन आवर स्ट्रीट टू इंसुलेटेड वायर लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम टू आवर हाउस। ओके, तो जैसे ही कोई पोल, आपने ये जो पोल्स देखे हैं घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, ये पोल्स बेटा क्या काम करते हैं, इससे 2 वायर है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, वो हमारे घर पे आते हैं। ओके, जिनका वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। इंडिया की तो जो सप्लाई है 220 वोल्ट है। इसके बाद आता है अर्थ वायर। अब आप ये बोलोगे कि मैम काम तो हो गया हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में। लाइव वायर के अंदर 220 वोल्ट था, न्यूट्रल वायर में 0 वोल्ट था। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, आपने ये की को क्लोज किया, तो सर्किट में करंट फ्लो हो गई 220 वोल्ट टू 0 वोल्ट, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब हमें करंट मिल गई, तो हमें अर्थ वायर का क्या यूज है। ओके, तो अर्थ वायर को समझना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अर्थ वायर बहुत, मतलब अगर अर्थ वायर नहीं होगा तो ऑफकोर्स हम इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि अर्थिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है, अर्थ वायर का कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, ये आपकी प्रेस है, कुछ इस तरीके से कनेक्ट होती है आयरन, ठीक है, आप देख सकते हो, एक रेड है, एक ब्लैक है, और जो ये सेंटर वाला है ग्राउंड पिन है। अब ये जो ग्रीन वाला है इसकी वर्किंग क्या है बेटा, सर्किट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, रेड और ब्लैक वायर से, लाइव और न्यूट्रल वायर से सर्किट में करंट भी फ्लो हो गई है। लेकिन आपने कभी आयरन की बॉडी देखी हो तो सारी की सारी क्या होती है, मेटल की होती है, आयरन मेटल की होती है। अगर आप इस मेटल को टच करोगे तो आपको करंट नहीं आएगा। इन द सेम वे वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लो, वॉशिंग मशीन क्या होती है, मेटल बॉडी की होती है। अगर आपने वॉशिंग मशीन को टच किया, इन द सेम वे आपने फ्रिज को टच किया या माइक्रोवेव को टच किया, आपको तो करंट आ जाएगा, क्योंकि सबके सब मेटल बॉडी की है और इसमें करंट फ्लो हो रही है। लेकिन हमें करंट नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि बेटा इसका जो एक पार्ट होता है मेटल का, इसमें हम साथ में एक मेटल का पार्ट कनेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में, और उसके साथ में एक वायर लगा देते हैं, अर्थिंग वायर, ठीक है। मतलब नॉर्मल अगर वायर भी लिया आपने एंड उसको सीधे किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो जो ये एक सप्लाई आती है ना बेटा वायर की, वो सीधे अर्थिंग हो जाती है। अर्थिंग मतलब वो जमीन के अंदर चली जाती है। अब हुआ कैसे बेटा, यहां पे 220 वोल्ट है, ठीक है, आपकी जो आयरन साइड है उसमें आपको करंट आ सकता था, ठीक है, मान लेते हैं 220 वोल्ट उसमें अभी आपको वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन आपने उसको कनेक्ट करके कहां डाल दिया, अर्थ के अंदर डाल दिया। अब अर्थ तो बहुत बड़ी है, वहां पे अगर 220 वोल्ट अंदर चला भी जाएगा जमीन के अंदर तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम अर्थिंग कर देते हैं। तो इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हम यूज कर पा रहे हैं वो किस लिए कर पा रहे हैं, क्योंकि साथ में ग्राउंड वायर ने हमें सेव कर रखा है, ठीक है। ग्राउंड पिन ने क्या कर रखा है, ये जितना भी एक उसका मेटल का पार्ट लेके उसे हमने सीधे जमीन के अंदर डाल दिया, ठीक है, अपने अर्थ के अंदर डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, ये जो 220 वोल्ट है इधर 0 वोल्ट है, तो सारी की सारी वोल्टेज क्या होगी, 220 वोल्ट टू 0 वोल्ट में चली जाएगी। तो इसीलिए आपको मेटल बॉडी के ऊपर करंट नहीं आता है। ओके, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शॉक या इलेक्ट्रिक शॉक, द मेटल बॉडी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इज अर्थ, ठीक है। क्यों अर्थ की जाती है उसका रीजन आपको पता है। अगर इफ एनी शॉक अप्लाइड टू अवर बॉडी, high current through earth wire goes to the earth and we know that earth has zero potential, so it absorb all the current and it save us from electric shock। okay, तो सेम वही थ्योरी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। सारी के सारी वोल्टेज क्या हो गई, 0 वोल्ट पे अर्थ के अंदर चली गई, 0 पोटेंशियल है, इसने पूरी की पूरी करंट एब्जॉर्ब कर ली, तो हम इलेक्ट्रिक शॉक से क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक वायर का। तो आई थिंक सो अभी हमें जो इसका सेकंड स्टेप था, क्योंकि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है इसे हम स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर स्टेशन से ट्रांसफार्मर पर कैसे आती है,
ठीक है। तो हमें पता है कि जो पावर स्टेशन है वहां पर हम बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इसको सब स्टेशन के थ्रू आते हुए ट्रांसफार्मर में आके वोल्टेज रिड्यूस करते हैं। किस अमाउंट में करते हैं, 220 वोल्ट पे लाके रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि हमारे घर पे कितनी सप्लाई आती है, 220 वोल्ट आती है। डोमेस्टिक सप्लाई कितनी होती है, 220 वोल्ट होती है। तो हाई अमाउंट हाई वोल्टेज क्यों जनरेट कर रही है, ताकि सर्किट पे नॉइस कम आए। ओके, तो ये तो था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे हम डोमेस्टिक पार्ट पे आ गए। तो सबसे पहले हमने सॉकेट्स की स्टडी करी। सॉकेट्स के साथ साथ में हमने वायर्स की स्टडी करी कि जो सॉकेट्स है उसमें कौन कौन से वायर कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। लाइव वायर कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है, जिसके अंदर कितना वोल्टेज होता है, 220 वोल्ट। न्यूट्रल वायर कितने वोल्ट का होता है, 0 वोल्ट का। कौन से कलर का होता है, ब्लैक इंसुलेशन। जब भी हम स्विच ऑन करते हैं करंट कैसे फ्लो होती है, लाइव वायर टू न्यूट्रल वायर। कैसे फ्लो होगी, लाइव वायर टू न्यूट्रल वायर, 220 वोल्ट टू 0 वोल्ट। ओके, तो करंट फ्लो हो जाती है। और जब स्विच ऑफ होता है तो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर क्या होते हैं, दोनों डिसकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिसकनेक्टेड होता है सर्किट का, और स्विच ऑन करते ही सर्किट कनेक्ट हो जाता है। अर्थ वायर किस लिए यूज होता है, ताकि हमें शॉक नहीं लगे। जितनी भी मेटल बॉडीज हैं उनका यूज करके शॉक नहीं लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो भी एक मेटल बॉडी होता है उसके अंदर एक वायर निकाल के एंड देन उसको सीधे अर्थ कर दिया जाता है। इट इज अ सेफ्टी मेजर एंड डज नॉट अफेक्ट द सप्लाई इन एनी वे। द ग्रीन अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ। तो एक मेटल प्लेट के होते हुए हम उसे क्या कर देते हैं, अर्थ के अंदर डाल देते हैं। ये था सेकंड स्टेप। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सॉकेट आप यूज करते हो। तो आपने घर पे देखा होगा कि आप लोग, एक तो नॉर्मल सॉकेट्स होते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप के जिसके अंदर आप नॉर्मल चीजें यूज करते हो। ठीक है, नॉर्मल चीजें जैसे कि आपने अपना चार्जिंग पिन कनेक्ट कर दिया या नॉर्मल डिवाइसेस यूज कर ली। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड टाइप का कंपोनेंट, सेकंड टाइप का आपने सॉकेट देखा होगा जिसके अंदर आप एसी को यूज करते हो या गीजर को यूज करते हो, उसके लिए इस टाइप का सॉकेट होता है। तो बेटा दोनों सॉकेट में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि एक में तो क्या हो रहा है 5 एम्पियर की करंट आ रही है और दूसरे में क्या हो रहा है 15 एम्पियर की करंट आ रही है। ठीक है, तो हमारे घर में भी दो सर्किट होते हैं। हमारे घर पे दो सर्किट होता है, एक तो 5 एम्पियर का जो नॉर्मल है, ठीक है, जहां पे हम नॉर्मल कोई भी डिवाइसेस यूज करनी है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट यूज करना है, उसके लिए हम 5 एम्पियर यूज करते हैं। और अगर जहां पे आपको हाई करंट चाहिए जैसे एसी या गीजर, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, 15 एम्पियर का यूज करते हैं। तो ये था थर्ड स्टेप, बहुत छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें इसकी बेसिक समझ आ गई। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे हमने क्या देखा कि देखेंगे कि जो भी वायरिंग होती है ना बेटा हमारे घर की, वो पैरेलल में कनेक्ट होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे हम सीरीज और पैरेलल सर्किट तो पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो वी नो वेरी वेल कि पैरेलल सर्किट क्या होते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि जो हमारे घर की वायरिंग है वो पैरेलल में क्यों कनेक्ट होती है, क्योंकि बेटा हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए ना, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो हम सीरीज का यूज करते हैं, और पैरेलल के अंदर जो वोल्टेज है वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो वाई वी आर यूजिंग पैरेलल सर्किट, ठीक है, क्यों पैरेलल सर्किट का हम यूज कर रहे हैं। तो बेटा पैरेलल सर्किट का यूज करने का रीजन ये होता है सेफ्टी के लिए, और जो सर्किट है वो प्रॉपर वे से काम कर सके। किस तरीके से, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपने सीरीज सर्किट लिया, आप सीरीज सर्किट के थ्रू अपना घर डिजाइन कर रहे हो। तो मान लो ये सीरीज में आपने कनेक्ट किया, वोल्टेज लगाना स्टार्ट किया। सबसे पहले आपने फैन लगाया, ओके, एंड देन आफ्टर दैट मान लीजिए आपने कोई गीजर लगा लिया या कोई दूसरा सॉकेट लगा लिया किसी के लिए। अब मान लीजिए आपका फैन ऑफ हो गया, तो क्या आप गीजर को यूज कर पाओगे, क्योंकि ये वाला सर्किट तो डिस्कनेक्ट है, तो गीजर को ऑन करना इट्स इम्पॉसिबल। और दूसरी चीज ये कि मान लो आपका फैन खराब हो जाता है, तो ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, हमारा फैन खराब हो गया। चलो आप दोनों को यूज कर रहे हो, फैन को भी गीजर में साथ में यूज कर रहे हो, बट मान लीजिए आपका फैन खराब हो गया, स्विच हमारा बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या आप इस गीजर को यूज कर पाओगे, बिल्कुल यूज नहीं कर पाओगे। तो दैट इज द वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इन पैरेलल सर्किट। इसीलिए हम पैरेलल सर्किट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर वे में काम करेंगी ही नहीं। इसलिए कौन से कनेक्शन का यूज किया जाता है, पैरेलल का। अब मान लेते हैं आपका फैन है,
ठीक है, और ये गीजर है, ये सारे के सारे हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अब अगर आपका फैन खराब हो भी जाए तो भी क्या होगा, गीजर ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा, ठीक है, वो वर्क करता रहेगा, क्योंकि करंट को तो फ्लो होने के लिए पाथ चाहिए और करंट को उसका पाथ मिल गया, तो ऑटोमेटिकली करंट कैन फ्लो। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल सर्किट का यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी आर यूजिंग पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक सर्किट। कई बार एमसीक्यूज में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। एंड द सेकेंड थिंग कि अगर आप यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को देखेंगे वो किस पे काम करते हैं, वो 220 वोल्ट में ही काम करते हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज चेंज नहीं होती है, जबकि सीरीज में क्या होती है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। ऐसा ही होता है, सीरीज में करंट सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। तो नाउ यू विल सी कि मान लो आपका फैन है, आपके घर पे सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट की, आपने 10 वोल्ट यूज कर दिया तो गीजर को कितनी सप्लाई मिली, 210 वोल्ट मिली। तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, पैरेलल सर्किट का यूज करते हैं। और जितने भी हमारे बेटा आज के टाइम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उनको इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो 220 वोल्ट पे ही काम करे। ओके, तो ये कंसेप्ट था कि जो वायरिंग है वो पैरेलल में क्यों यूज की जाती है। तो मैं अगेन रिवाइज करती हूँ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी सप्लाई है वो पावर स्टेशन से सब स्टेशन पे होते हुए हमारे घर पे आती है। क्यों आती है, क्योंकि ऑफकोर्स हमें पहले हाई वोल्टेज जनरेट करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, वोल्टेज को रिड्यूस करना है। वोल्टेज को किस अमाउंट में रिड्यूस करते हैं, 220 वोल्ट में रिड्यूस करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक सप्लाई। डोमेस्टिक सप्लाई हमने स्टार्ट करी वायरिंग से, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर। सप्लाई करंट कैसे फ्लो होती है घरों पे, लाइव टू न्यूट्रल वायर, 220 वोल्ट टू 0 वोल्ट। लाइव वायर 220 वोल्ट जनरेट करता है, न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट जनरेट करता है। कलर वी नो वेरी वेल, लाइव वायर का कौन सा कलर होता है, रेड कलर। न्यूट्रल वायर का कौन सा कलर होता है, ब्लैक कलर। अर्थिंग वायर किस लिए यूज होता है, सेफ्टी के लिए। किस कलर का यूज करते हैं, ग्रीन कलर का। एग्जैक्टली क्या करते हैं, अर्थिंग के अंदर हम कोई भी इक्विपमेंट है उसके अंदर मेटल का कंपोनेंट कनेक्ट करके एंड देन उसको हम ले जाते हैं अर्थ के अंदर। ओके, ताकि जो ये 220 वोल्ट है ये अर्थ के अंदर 0 वोल्ट तक जाके फ्लो हो जाए और ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉक ना लगे। ओके, इसके बाद हमने ये चीज भी देखी थी, द फोर्थ स्टेप। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हमने क्या पढ़ा था कि बेटा 2 टाइप्स ऑफ जो सॉकेट है वो आप यूज करते हैं। ठीक है, कौन से टाइप के सॉकेट यूज करते हैं, एक तो 5 एम्पियर का और एक 15 एम्पियर का। 5 एम्पियर फॉर नॉर्मल डिवाइसेस, 15 एम्पियर जैसे गीजर है, ठीक है, एसी है जिसको लार्ज अमाउंट में करंट चाहिए। ठीक है, तो कितने टाइप के सर्किट हो गए, 2 टाइप के इलेक्ट्रिक सर्किट हो गए हमारे घर पे। इसके बाद फोर्थ स्टेप, जितनी भी डिवाइसेस है वो हम किस में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखो द नेक्स्ट फैक्ट, ये तो हमने चारों के चारों स्टेप का रिवाइज कर लिया। ओके, अब इसके बाद द वन थिंग इज इंपॉर्टेंट कि जितने भी वायर हैं, ये जो आप रेड कलर यूज कर रहे हो, चाहे ब्लैक कलर यूज कर रहे हो, चाहे न्यूट्रल वायर यूज कर रहे हो, इनके ऊपर हम ये प्लास्टिक कवर करते हैं इस कलर की, ताकि क्या हो, कोई भी इलेक्ट्रिशियन आए या अगर आप अपना सॉकेट ओपन करो तो आपको, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है उनको ओपन करो तो आपको पता चल जाए कि कौन सा लाइव है, कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा अर्थ वायर है। देखते ही समझ आए कि ये वायर इस यूज के लिए है। ओके, अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको डिवाइसेस दिखेंगी, इनके लिए हम सबको डिफरेंट स्विच पे कनेक्ट करते हैं। ओके, और डिफरेंट स्विच के लिए डिफरेंट फ्यूज आता है। अब आप बोलोगे मैम फ्यूज क्या होता है, फ्यूज तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, आगे सबसे पहले फ्यूज की स्टडी करेंगे। बट फ्यूज की स्टडी करने से पहले बेटा जो अभी हमने वायर की कलर कोडिंग की थी, ये किसके अकॉर्डिंगली की थी, बुक के अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंग टू बुक जो अर्थ वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, एंड जो लाइव वायर होता है वो रेड कलर का, एंड जो न्यूट्रल वायर है वो ब्लैक कलर का। बट अभी क्या है, कोडिंग चेंज हो गई है। किस तरीके से चेंज हुई है, जो न्यूट्रल वायर है उसे कर दिया है ब्लू कलर का, अर्थ वायर आपको येलो कलर का या ग्रीन कलर का दोनों मिल सकता है, और लाइव वायर को मैरून कलर का, डार्क रेड कलर का कर दिया है। तो ये जो है ये न्यू कलर कॉम्बिनेशन है जो हम यूज करते हैं लाइव वायर, अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर के लिए। ओके, अब हम आते हैं फ्यूज पे, क्योंकि हमें फ्यूज की स्टडी करनी थी कि अच्छा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट्स होते हैं सबके लिए अलग अलग फ्यूज होता है। अब ये फ्यूज क्या है,
तो बेटा फ्यूज का कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखने में ये बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक बेसिकली हम एक कॉपर वायर यूज करते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसकी वर्किंग क्या होती है और ये काम क्या करता है? बेटा देखो, जब भी सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपने एक एक्सटेंशन लिया इस तरीके से, और एक एक्सटेंशन के थ्रू आपने इसमें 4 सॉकेट्स, 4 डिवाइसेस कनेक्ट कर दी। अब इसकी जो लिमिट थी वो 15 एम्पियर थी, ठीक है, इस सॉकेट की जो लिमिट थी वो 15 एम्पियर थी। अब लेकिन आप इससे लोड ले रहे हो 30 एम्पियर का, तो क्या होगा? इट जस्ट एग्जाम्पल, लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर केवल 10 मेंबर्स खड़े हो सकते हैं, लेकिन 10 की जगह अगर 20 मेंबर्स आ जाते हैं तो लिफ्ट मना थोड़ी ना करेगी कि भाई 10 मेंबर से ज्यादा नहीं आ सकते, बट उसके ऊपर लोड पड़ेगा, वो खराब हो सकती है। इन द सेम वे आपको ये मतलब इसका जो कितना ये करंट फ्लो करवा सकता है, 15 एम्पियर का करंट, ओके। इसकी जो लिमिट है वो 15 एम्पियर है, बट आप किस अमाउंट में ले रहे हो इससे? 30 एम्पियर में। तो सर्किट क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो सकता है? ब्लास्ट हो सकता है। उस ब्लास्ट से बचने के लिए हम फ्यूज वायर कनेक्ट कर देते हैं। फ्यूज वायर किस तरीके से कनेक्ट होता है? मान लीजिए ये आपने सॉकेट है, ये आप एज यू कैन सी सॉकेट है, इसी के आगे आपने एक फ्यूज सर्किट कनेक्ट कर दिया, ओके। ये इस हर सॉकेट का आपने अलग अलग फ्यूज ले लिया। अब जैसे ही आपने यहां पर इस सॉकेट के आगे 15 एम्पियर से ज्यादा की करंट डिमांड करी, तो ये फ्यूज क्या होगा बेटा? मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फ्यूज हुआ मेल्ट, जैसे ये सॉकेट है, इसके आगे फ्यूज लगा है, ये फ्यूज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो सर्किट आपका ब्रेक हो जाता है। तो अगर जब भी आप ज्यादा करंट डिमांड करोगे, ये क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा और ब्लास्ट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ओके। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज? इफ द करंट पासिंग थ्रू वायर एक्सीड द मैक्सिमम वैल्यू, अगर वायर में जो करंट पास हो रही है आपने क्या किया? उसको एक्सीड, मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर दिया। लिमिट थी 15 एम्पियर मान लो और आपने दे दिया 13 एम्पियर, तो ये जो वायर है ये क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हीटेड हो जाएगा, और जिसके थ्रू क्या हो सकती है? फायर हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? हर जो भी सॉकेट्स होते हैं उनका डिफरेंट फ्यूज यूज करते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग अंडर 2 सर्कमस्टेंसेस, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। तो इसके आगे केवल एक ये कंसेप्ट बताया है कि जो यहाँ पर सॉकेट मतलब जो भी डिसहैपनिंग हो रही है, क्या मतलब है इसका? जैसे शॉर्ट सर्किट है या ज्यादा करंट आ रही है, वो किस तरीके से आ रही है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा करंट मिल रही है यहाँ पे, वो 2 रीजन से मिलेगी, ओवरलोडिंग से एंड शॉर्ट सर्किट से। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, 15 चाहिए आपने 30 दे दिया, तो दिस इज द केस ऑफ ओवरलोडिंग। द करंट फ्लोइंग इन डोमेस्टिक वायरिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम डिपेंड्स ऑन द पावर रेटिंग ऑफ एप्लीकेंट्स being used. Of course, if too many electric appliances of high power rating like iron heater are used on the same time, आपने सेम टाइम में बहुत हाई पावर रेटिंग के सारे कंपोनेंट्स एक साथ यूज कर दिए, तो सर्किट में क्या होगी? दे ड्रॉ एक्सट्रीमली लार्ज करंट। तो क्या हो जाएगी? बहुत लार्ज करंट एकदम से फ्लो हो जाएगी, जिससे क्या होगा? आपका सर्किट डैमेज हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है बेटा? जब भी न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर दोनों साथ में टच हो जाते हैं, टच इन द सेम वे कि मान लीजिए एक आगे दो कोई डिवाइस यूज करी आपने, ये रेड वायर यूज किया, एक ब्लू वायर यूज किया, एक आपका लाइव वायर है, एक आपका न्यूट्रल वायर है। अब हुआ ये सर्किट में बेटा कि ये वायर ना आपने यूज करते करते कभी कट जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गर्मी से कई बार वायर कट जाते हैं, या फिर उनकी जो प्लास्टिक कवर है वो मेल्ट हो जाती है। कई बार हमारी गलती से वायर में कटिंग हो जाती है, हमने कहीं दबा दिया कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को, डिवाइसेस को, तो वो क्या हो जाते हैं? दब के मेल्ट हो गए या फिर क्रैक हो गए, कुछ ऐसा हो गया। लेकिन जब भी ये 2 वायर बेटा टच में आ गए ना, तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एग्जैक्टली होता क्या है? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो आपके सॉकेट्स हैं उनके अंदर जाके तो टच करते ही हैं, ठीक है, उसके अंदर जाके तो टच करेंगे, बट अगर आपने उनको पहले ही टच करा दिया तो क्या होगा? ऑफ कोर्स फायर लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो हो गई, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ही करंट मिलते ही आपको क्या होगा? ब्लास्ट हो सकता है। तो ये तो था कि हम फ्यूज कब यूज करेंगे। फ्यूज किस केस में यूज कर सकते हैं? शॉर्ट सर्किट के केस में एंड ओवरलोडिंग के केस में। तो दोनों के केस में हमें किसको यूज करना है? इलेक्ट्रिक फ्यूज को यूज करना है।
ओके तो अब ये इलेक्ट्रिक फ्यूज हम किस तरीके से बनाते हैं ये देखते हैं। ओके तो ये यहाँ पर a fuse is a safety device having a short length of tin plated copper wire having low melting point। किस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो लो हो, मतलब मेल्टिंग पॉइंट लो होने से क्या होता है कि वो फटाक से मेल्ट हो जाए। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया कि बेटा 15 एम्पियर की करंट है, बट अगर वो करंट 16 एम्पियर की भी होगी तो वो क्या होगा, फटाक से मेल्ट हो जाएगा एंड देन सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग है कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना बेटा वो बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होता है तो इसके बाद क्या होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, हमें भी यही चाहिए। जो ये फ्यूज है ये किस कंसेप्ट पे वर्क करता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यही इसका कंसेप्ट है कि आप थोड़ी सी भी करंट ज्यादा दोगे तो सर्किट क्या हो जाए, हीट हो जाए और वो मेल्ट हो जाए, फ्यूज हीट हो जाए एंड देन मेल्ट हो जाए। इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और यू कैन से जूल लॉ ऑफ हीटिंग। किस पे वर्क करता है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग पे। ओके फ्यूज वायर को हम कनेक्ट किस तरीके से करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ये फ्यूज है, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। बहुत छोटा सा होता है देखने में, लेकिन एज यू कैन सी इसकी वर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके अभी क्या करते हैं हम, फ्यूज की जगह एमसीबी का यूज करते हैं। ठीक है, आपने अपने घरों पे देखा होगा एमसीबी को, मिनिएचर सर्किट ब्रेक। ठीक है, तो फ्यूज की जगह मिनिएचर सर्किट ब्रेक को यूज किया जाता है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है फ्यूज का। फ्यूज क्या होता है बेटा, मेल्ट हो जाता है तो बार बार चेंज करना पड़ता है। बट एमसीबी क्या होती है बेटा, ट्रिप हो जाती है, मतलब ट्रिप क्या होती है, क्लोज हो जाती है। आपने अपने घरों में देखा होगा ना, ये थिंग भी आई थिंक सो मोस्ट ऑफ बच्चों ने एमसीबी को देखा होगा कि कई बार एकदम से आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को यूज कर लिया तो इसके बाद क्या होगा, लाइट चली जाती है एकदम से। ठीक है, लाइट गई और आप देखते हो कि लाइट क्यों गई, बाकी सबके घर पे तो आ रहा है, फिर हम देखते हैं कि एमसीबी ट्रिप हो गई क्योंकि आपने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज कर लिया साथ में, तो क्या हुई, करंट पीछे से क्लोज कर दी उन्होंने, एमसीबी क्या हुई, ट्रिप हो गई, वो बंद हो गई। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्यूज में और एमसीबी में, एमसीबी को क्या कर सकते हो आप, स्विच ऑन करके फिर से यूज कर सकते हो, बट फ्यूज वायर आपको फिर से चेंज करवाना पड़ता है। ओके तो बहुत बेटर है एमसीबी। एंड ऑफ कोर्स अब तो फ्यूज यूज ही नहीं करते, अब हम क्या यूज करते हैं, एमसीबी को यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को यूज किया जाता है। फ्यूज काफी टाइम पहले, बहुत सालों पहले तक फ्यूज यूज करते थे, अब हम किसका यूज करते हैं, एमसीबी का यूज करते हैं। ओके अब आई थिंक सो जो ये सर्किट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इस सर्किट को एक्सप्लेन करने से पहले आपको छोटी छोटी चीजों की वर्किंग बतानी बहुत जरूरी थी। ओके तो देखिए ये अपने घर के जितने भी सॉकेट है उसको कनेक्ट किया है। ये वाला रेड वाला कौन सा हो गया, लाइव वायर, एंड ये जो ब्लैक है ये क्या हो गया, न्यूट्रल वायर। एंड जो थर्ड वाला मेन स्विच है इसकी हमने सीधे अपने घर से बाहर कहीं ले जाके इसको अर्थिंग कर दी ताकि कोई भी मेटल डिवाइसेस में करंट नहीं आए। ओके अब इसके बाद देखिए आपने क्या लगाया है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ओके घर के अंदर ही लगा रहता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसके अंदर क्या होता है, जितने भी मेन स्विच है ना, जैसे यहाँ पर आपके जितने भी सॉकेट्स हैं उन सबके मेन स्विचेस और फ्यूज इसके साथ में ही लगे रहेंगे। ठीक है, सबके साथ में लगे रहते हैं। अब सबको अलग अलग क्यों लगाना है, क्यों लगाया है हमने सबके मेन स्विच अलग और सबके फ्यूज अलग, क्योंकि बेटा देखिए कुछ जो आपके स्विचेस होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, 15 एम्पियर पे, और कुछ स्विच किस पे वर्क करते हैं, 5 एम्पियर पे वर्क करते हैं। तो 5 एम्पियर के लिए हमें 5 एम्पियर वाला एमसीबी कनेक्ट करना है या फ्यूज कनेक्ट करना है, और 15 एम्पियर के लिए हमें अलग फ्यूज और एमसीबी कनेक्ट करना है। तो जितने भी सॉकेट लगे हैं उन सबके सॉकेट का मेन स्विच और उसके साथ का फ्यूज इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हम अलग अलग लगा देते हैं। अब आप जिस भी स्विच में ज्यादा करंट दोगे तो उसका फ्यूज क्या हो जाता है बेटा, उसका एमसीबी क्या होता है, ट्रिप हो जाता है, और हम वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को खोल के उस जो ट्रिप हो गया है उसको ऑन कर देते हैं ताकि हमारे घर पे सप्लाई फिर से आ जाए। तो सबसे पहले घरों की सप्लाई किस तरीके से कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके इसको पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हमने देखा कि इसको किससे कनेक्ट किया है, जितने भी वायरिंग के कनेक्शन है, सॉकेट्स हैं, उनको किससे कनेक्ट किया है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कनेक्ट किया है, जिसमें क्या लगा हुआ है, सारे सॉकेट्स की सप्लाई है और उसके साथ का फ्यूज है। ओके जहां पे ज्यादा करंट आए तो ये जो मेन स्विच है उसका एमसीबी ट्रिप हो जाए या जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाए। ओके इसके बाद हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इलेक्ट्रिसिटी मोटर क्या होता है बेटा, जिसको हम KWH मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी मीटर रीडिंग जब भी नोट करने के लिए आते हैं तो वो किससे नोट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या काम करता है, आपने जितनी एनर्जी कंज्यूम की है
ठीक है, जितनी भी एनर्जी कंज्यूम की है, जितनी पावर कंज्यूम की है, वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर पे नोट हो जाती है और उस अकॉर्डिंगली हमारा बिल आ जाता है। एंड इसके बाद है मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, जो बाहर की साइड में लगा रहता है। ओके, एंड इसके साथ हम क्या करते हैं, एक फ्यूज को, एक एमसीबी को अलग से कनेक्ट कर देते हैं डबल सेफ्टी के लिए, जो ये मेन एमसीबी जिसे हम बोलते हैं। भाई डबल सेफ्टी करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आप कभी भी कहीं घर से बाहर निकलते हो तो आप अपने बेडरूम का गेट भी लॉक करते हो, इसके बाद मेन डोर भी लॉक कर देते हो, ठीक है, तो डबल सेफ्टी ले ली। तो इन द सेम वे हमने एक बार एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी लगा दी, और एक बार जो ये इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, इसके बाद भी हमने एक मेन एमसीबी कनेक्ट कर दी डबल सेफ्टी के लिए। यहाँ पे इंडिविजुअली कनेक्ट है और यहाँ पे सेकेंड टाइम कनेक्ट है, ताकि कोई भी जो मिस हैपनिंग है उसके चांसेस ना हो। तो ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है कि कॉमन डोमेस्टिक सर्किट का, कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है आपके घरों पे कैसे आई होगी। तो अभी हम एक बार फिर से फर्स्ट फिगर पे आते हैं। तो एज यू कैन सी, ये आपका मेन स्विच है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये जो मीटर है जिसके थ्रू रीडिंग नोट होती है, एंड देन इसके बाद हमने फिर से एक मेन फ्यूज लगा दिया। एंड ये मेन फ्यूज के बाद जितनी भी सप्लाई है वो किधर से आ रही है, गेट ट्रांसफार्मर से आ रही है। तो अपोजिट चलते हैं, ट्रांसफार्मर से सप्लाई आई, इसके बाद ये फ्यूज है, इसके थ्रू आपका मीटर बॉक्स है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, एंड देन अगेन एक 6 एम्पियर का फ्यूज होता है, क्योंकि 5 एम्पियर, देखिए या तो बोलते हैं 5 एम्पियर 15 एम्पियर, या फिर होता है 6 एम्पियर 16 एम्पियर। अभी अगर एट प्रेजेंट आप देखोगे तो करंट यही चल रही है 6 एम्पियर 16 एम्पियर, बट अकॉर्डिंग टू अवर बुक 5 एम्पियर 15 एम्पियर करंट का यूज किया जाता है, और वही वाले फ्यूज लगाए जाते हैं, एंड देन पैरेलल में हम घरों की सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। तो आज की क्लास में हमने डोमेस्टिक सर्किट कंप्लीट किया। एक्चुअली टॉपिक लास्ट में था, बट इट वाज नॉट लीस्ट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो बच्चों को समझ आना चाहिए, ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, क्योंकि कुछ टॉपिक बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इनका आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, बट आपको बहुत यूज नहीं आता। बट द डोमेस्टिक सप्लाई इज अ टॉपिक जो आपको डेली घर पे देखने को मिलता है, इसीलिए इस टॉपिक को आपको प्रैक्टिकली भी बहुत ध्यान से समझना है। अब हम करेंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ओके, नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एप्लीकेंट्स। तो कौन कौन से सेफ्टी मेजर है? ऑफकोर्स फ्यूज है, अर्थिंग वायर है, एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेक, ये सारे के सारे क्या है, सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज अ इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग। तो सबसे पहले हमें पावर कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल है 2 किलोवाट, इसको वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू पावर 3 से। पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। वोल्टेज इज 220, तो वोल्टेज 220 वोल्ट गिवन है। हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, करंट कितनी है 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, हमें इसमें जो भी रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट करना है कि ऑफ कोर्स दिस इज गुड और नॉट। ओके, तो देखो इसकी करंट 5 एम्पियर है। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। एक ओवन है, उसकी पावर 2 किलोवाट है, 2 इंटू 10 टू पावर 3 और 2000 वॉट उसकी पावर है। उसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट का वोल्टेज है कितना आ रहा है, 220 वोल्ट है, और जो उसकी करंट रेटिंग है वो कितनी है, 5 एम्पियर है। बट एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, एक बार इसकी करंट रेटिंग चेक करते हैं, ओवन की करंट रेटिंग कितनी है, ठीक है। तो आई पी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर का V इंटू आई, एंड करंट कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, I इक्वल टू P अपॉन V। ओके, तो पावर कितनी है 2000 वॉट और वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। ओके, तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 200 बाई 22। आपको इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको करंट एग्जैक्टली कितनी मिल रही है, 9.09 एम्पियर। अब एज यू कैन से कि करंट रेटिंग है 5 एम्पियर, बट हम यूज कितनी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, करंट आ कितनी रही है 9.09 एम्पियर। तो क्या होगा, करंट हमने ज्यादा यूज कर ली, तो हमारा फ्यूज मेल्ट हो जाएगा या फिर एमसीबी ट्रिप हो जाएगी ड्यू टू ओवरलोडिंग, क्योंकि हमने करंट क्या कर दी, एक्सीड कर दी, तो या तो फ्यूज जल जाएगा। ओके, और अगर फ्यूज यूज नहीं किया है, फ्यूज बर्न आउट हो जाएगा, एमसीबी यूज की है तो क्या होगी, शॉर्ट ट्रिप हो जाएगा। और अगर एमसीबी भी नहीं है, फ्यूज भी नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 5 एम्पियर की करंट आपकी होनी चाहिए थी, आ रही है 9 एम्पियर की, तो ओवरलोडिंग का केस हो गया।
तो ऑफ कोर्स फायर लग सकती है, तो ये रिजल्ट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द थर्ड वन क्वेश्चन इज व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हैं, उसमें ओवरलोडिंग ना हो, इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन यूज करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात कि एक सॉकेट के अंदर आप बहुत सारी डिवाइसेस को नहीं यूज कर सकते, ऑफकोर्स उससे क्या होगा, ओवरलोडिंग होगी। अपने घर पे भी आपको एक साथ में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि आप एक टाइम पे गीजर यूज कर रहे हो, सेम टाइम में आपने एसी भी यूज कर लिया, सेम टाइम में आपने मिक्सी भी यूज कर लिया, सेम टाइम में आपने प्रेस यूज कर लिया, तो उससे भी क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाती है। एंड द थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि कोई भी फॉल्टी इक्विपमेंट्स को आपको यूज नहीं करना है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि बेटा आप कोई आयरन यूज कर रहे हो और उसके वायर ना बाहर से मेल्ट हो रहे हैं, तो आप उसको ना यूज करो। क्यों नहीं यूज करो, क्योंकि वो वायर कभी भी टच करके करंट आ सकता है उसके अंदर, ओके। एंड कोई भी सर्किट में आपको जो फ्यूज है वो कनेक्ट करना ही चाहिए, फ्यूज के साथ एमसीबी कनेक्ट होनी ही चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस है जो किसी भी जो सर्किट्स हैं उनको ड्रॉ करते समय, इक्विपमेंट्स को यूज करते समय एग्जैक्टली वी शुड फॉलो, अदरवाइज क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है एंड आग लग सकती है उससे, ओके। तो आज की क्लास में हमने बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चैप्टर हैज कंप्लीटली फिनिश्ड। मिलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। बाय ऑल, टेक केयर ऑफ योर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।